बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डेली गुजरात के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा मेन बाज़ार में। हमारे मुल्क पाकिस्तान, खासकर पंजाब में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने जुम्मा और हफ्ता का ये जो 2 दिन है, जुम्मे और हफ्ते को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये एक साइड पे देखा जाए तो मुकम्मल तौर पे जो बाज़ार हैं वो बंद हैं, हर दुकान जो है वो लॉक है। तो ये जो डीसीओ गुजरात सैफ अनवर जप्पा साहब ने जब ये लॉकडाउन का फैसला किया गुजरात में, तो उन्होंने पेट्रोल पंप वालों को और मेडिकल स्टोर वालों को जो है ये इजाज़त दी कि इनके अलावा जितनी भी जो शॉपें हैं वो सुबह 6 से शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल खुली नहीं नज़र आएंगी, अदरवाइज उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो पहले तो गुंजाइश दी गई थी मेडिकल स्टोर वालों को और पेट्रोल पंप वालों को, ठीक है। उसके साथ साथ जो डीसीओ साहब ने किराना स्टोर, जनरल स्टोर वालों को भी इजाज़त दी है। तो नाज़रीन, बताना ये चाहता हूँ आपको कि जलालपुर जट्टा मेन बाज़ार एक तरफ देखा जाए तो मुकम्मल तौर पे बंद है, और जिन लोगों को इजाज़त मिली है ना, उनमें ये जो सब्ज़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, ठीक है, और गोश्त वाली दुकानें हैं, किराना स्टोर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, मेडिकल स्टोर को, और ये जितनी शॉपें जिनको इजाज़त दी गई है, ठीक है। और ये जुम्मे और हफ्ते वाले दिन भी ये लोग, अगर ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये SOP की दरियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें, जिनको शॉप खोलने की इजाज़त मिली है वो दुकानदारों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आदमी इधर आता है वो SOP की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप उसको सौदा बिल्कुल ना दें। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें। शायद आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, तो देखें आप इंडिया में क्या हो रहा है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इंडिया में किस तरह लोग बिलबिला रहे हैं। ये देखें। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये वीडियो आपने मुलाजा की। देखें, ये लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, इतना बुरा हाल हो रहा है इन लोगों का। और इन लोगों की ये एक कौमी गफलत का नतीजा है कि आज इन लोगों के पास ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुकी है, हॉस्पिटल जो हैं वो भर चुके हैं, कब्रिस्तान जो हैं वो भर चुके हैं। तो खुदा के लिए अपने आप पर रहम करें, अपनी फैमिली पर रहम करें, अपने बच्चों पर रहम करें। जिस तरह करियाने वालिਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, मगर मेरा मकसद ये तो नहीं कि असी मास्क भी लाइए और कंट्रोल भी करिए इस चीज़ को, और साड़ियाँ दुकानां भी बंद करा दित्तियां जान। मैं सदर हाँ ब्लाक नंबर 1 का अंजमने ताजरान का मेन बाज़ार का, तो हर बंदा सानू आंदा कि साढ़े नाल ही जुलम हो रहा है। करियाने में जाके देखो, रश पिया है, लंघना मुश्किल हो गया। DPO साहब खुद आके देखन, चिंग चिक फस जाती है दूसरी साइड तो दूसरी, लोगों का लंघना मुश्किल हो जाता। आया इत्थे करोना नहीं हैगा, तो मेन बाज़ार सारा खाली पिया होया, लोग लंघ रहे हैं। उत्तों ईद आ रही है, सब दे छोटे छोटे बच्चे ने। मैं DPO साहब के गुजारिश करांगा, मेहरबानी करो। लिहाजा SOP के तहत देखा जाए, टांडा चौंक, टम टम मेन बाजार के जो जा रहा ना SOP के तहत कोई काम कर रहे, ना कोई अमल हो रहा। DCO साहब खुद आके देख रहे थे उस बाजार रश जिस तरह पता नहीं मेला लगा हुआ है।
ਸਾਡੇ ਟਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਖੁਦ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ वाम से खुद चक्कर लो, अपने रहमो करम ते ना छड्डो है। जी कुछ दुरुस्त है और कुछ गलत है। गलती ये है कि लॉकडाउन में बेकरी और मिठाई की जो वैरायटी है या जो करियाना का सौदा साफ होता है, ये सब बेकरी से मिलता है। तकरीबन 95% सौदा बेकरी से फरोख्त होता है। ठीक है। और बेकरी भी 2 दिन के लिए बंद है, ये तो ज़्यादती है। करियाना भी बंद था, करियाने की भी प्रॉब्लम है इंसान को, करियाने में भी हर चीज़ इंसान। करियाना तो ओपन हो गया ना रात का, करियाने की तो काफ़ी शॉपें खुली नज़र आ रही हैं। और बेकरी और स्वीट्स ही बंद है, ये रिलीफ उनको नहीं दे रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 130 ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 260-70 रुपये ਦਾ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। जी ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये पहले तो उन्होंने चीफ साहब ऑफिसर साहब ने, गुजरात वालों ने, जब्बा साहब ने, डीसीओ साहब ने ऐलान किया था कि मेडिकल स्टोर और ये जो छोटे ये पेट्रोल पंप खुलेंगे और कुछ नहीं खुलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सब कुछ खुल रहा है, इसलिए इनकी मेहरबानी है कि अगर ये करियाना स्टोर और दूसरे स्टोर सब खुल रहे हैं तो हमें भी इजाज़त दी जाए, हम भी अपने कारोबार खोलें। सुनारियों की दुकान है मेरी, अंबर ज्वेलर दुकान है, मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ सराफा यूनियन का। तो सर ये ठीक नहीं है, या तो सबको एक जैसा कानून करना चाहिए, तो या सब बाज़ार खोल देना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारा बाज़ार खुलना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। लेकिन ये है जो ये मास्क का कह रहे हैं, ये पहनना चाहिए लोगों को, और ये बीमारी भी है, इससे बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है कि एहतियात करनी चाहिए और कारोबार चलना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत के भी और अपने ये ऑफिसर हैं गुजरात वाले, जब्बा साहब, डीसीओ साहब, और मैं तो यही कहूँगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या टाइम टेबल है आपकी शॉप का? जी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आप इधर देखते हैं जिनको जो मास्क के बगैर भी आते हैं आपकी शॉप पे? तकरीबन 80% बंदे जो हैं वो मास्क लगाते हैं, और 20% बंदों को हम खुद बोलते हैं कि मास्क लगा कर आएँ, इससे बगैर आपको कोई सामान वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम अब मेडिकल स्टोर के बाद करियाना वालों को भी इजाज़त मिल चुकी है दुकान शॉप को ओपन करने की, तो हम पूरा SOP पर अमल कर रहे हैं, और हम जो भी कानून बोलेगा हम उस पर पूरी पासदारी अमल करेंगे। तो नाजरीन ये देखें मेरी बैक साइड पे, ये है जलालपुर जट्टा अड्डा टमटम बाज़ार, और इधर देखें लोग इस तरह इधर लोगों का रश है जैसे सुबह ईद है। हालांकि ये जुमा और हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन होता है। ज़रा देख कर फैसला कीजिए कि या क्या इसी को कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन,